जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं अर्जुन सिंह राठौड़ वेलकम करता हूं आपके आज के सेशन के अंदर। जैसा कि स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का सेशन है वो सिर्फ और सिर्फ एसबीआई पीओ के लिए इंग्लिश को किस तरह से इंप्रूव किया जाए, ठीक है, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, आ रही है बात समझ में, और अप्रोचेज क्या क्या होगी, उन सब चीजों के लिए डिस्कस करने के लिए आज मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट हूँ। तो वैसे आपको पीछे दिख रहा है यहाँ पर एसबीआई, ओके, और ये लोगो दिख रहा है। ये हर बैंकिंग एस्पायरेंट का सपना होता है कि वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाए, ठीक है, और साथ ही साथ प्रोबेशनरी ऑफिसर आपके सामने है, तो इसके लिए तो भैया फुल डेडिकेशन आप लोगों को चाहिए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को हम। तो सबसे पहले जैसा कि आपको यहां पर एक कोट दिख रहा होगा, यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। तो सीधा सा एक इसको लिखने का पूरा जो सेंस है वो यही है कि भैया किस्मत पे भरोसा करना छोड़ दो, सिर्फ मेहनत करो। अगर मेहनत आप लोगों की अच्छी खासी होगी तो किस्मत भी आपका साथ देगी और लक को भी उसके आगे झुकना पड़ेगा। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हम इस सेशन को। तो इस सेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, आप लोगों के सामने ये चीज आ रही होगी, बोले कि हम अर्जुन सिंह राठौड़ से ही क्यों पढ़े, ठीक है, बहुत सारे एजुकेटर्स से। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सबसे पहले मैं आपको मेरा एक छोटा सा बायो दे देता हूं, ताकि आप लोगों को भरोसा हो सके मेरे ऊपर, ठीक है, और उसके बाद आप मेरे कोर्स को एनरोल कर सको। तो जैसा ही गाइज मैं आपको बता देता हूं, मुझे 9 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। आई एम 4 टाइम पोस्ट ग्रेजुएट। इफ आई टॉक अबाउट माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मैंने 4 बार पोस्ट ग्रेजुएशन की है गाइज। इंग्लिश लिटरेचर से मैंने एमए किया, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से एमकॉम किया मैंने, ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में मैंने मास्टर्स की, योगा एंड थेरेपी में मैंने मास्टर्स की, और फिफ्थ पोस्ट ग्रेजुएशन जो है मेरा पीजी जो है वो कंटिन्यू है फिलोसॉफी के अंदर। क्लियर? क्योंकि एक टीचर वही होता है जो अपने माइंड को फ्रेश रखने के लिए, तरोताजा रखने के लिए पढ़ता रहे, क्लियर है, और अपने बच्चों के साथ नॉलेज शेयर करे। अगर मैं मेरे अचीवमेंट्स की बात करूं गाइस, तो मेरा जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है वो है आईबीपीएस पीओ एंड आरआरबी पीओ 2014 सेलेक्टेड हूं, ओनली इन द एज ऑफ 21 इयर्स ओल्ड। उस समय मेरी एज सिर्फ और सिर्फ 21 साल थी, ठीक है। अगर फिजिकल लेवल पे मैं बात करूं गाइज, ओके, तो जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा, बोले बहुत फिट है आदमी, ठीक है, तो वही वाली चीज कि जयपुर साइकिल मैराथन विनर रहा हूं मैं, और ताइक्वांडो के अंदर गाइज में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और 2018 के अंदर आइक्रा से मैं सर्टिफाइड रोबोटिक्स कोच भी हूँ। ये सब इसलिए बताना पड़ता है, क्यों? क्योंकि अभी हम एक खुले समुद्र के अंदर एक छोटी सी मछली के तौर पे वर्क कर रहे हैं। तो आप लोग भरोसा रखिएगा, और मेरे जो कोर्सेज चल रहे हैं अनअकैडमी के ऊपर, उसको आप एनरोल कीजिएगा। और कोर्सेज के बारे में आप लोगों को भी बता देता हूं कि कौन कौन से कोर्स है, क्या है क्या नहीं है। तो गाइज, जो मेरे अपकमिंग बैचेज है, अपकमिंग जो मेरे कोर्सेज है, उनके बारे में आप लोगों को थोड़ी सी नॉलेज दे देता हूं, उसके बाद हम हमारे मुद्दे के ऊपर आते हैं। तो मेरा जो फर्स्ट कोर्स है गाइज वो है 10,000 प्लस वोकेबलरी फॉर एसबीआई पीओ। एसबीआई पीओ के लिए स्पेशली आपको पता है अच्छे खासे तरीके से 31 दिसंबर को आपको एसबीआई पीओ का आपका प्री है। उससे पहले 3 सेक्शन के अंदर मैंने पूरा का पूरा मेरा कोर्स बांटा हुआ है। एक मैंने बांटा है वोकेब, एक मैंने बांटा हुआ है ग्रामर प्लस आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, और साथ ही साथ पूरा ग्रामर का, जिसको नाम दिया है मैंने प्रैक्टिस कोर्स, ओके। और एक क्या है कि मुझे 2019 एसबीआई पीओ, इनमें एक चीज देखने को मिली है कॉमनली, कि फ्रेजल वर्ब का बहुत अच्छा खासा रोल रहा है। तो एक जो कोर्स है गाइज मेरा, वो फ्रेजल वर्ब, आइडियम्स और फ्रेजेज के ऊपर है। सिर्फ और सिर्फ एक तरह का ये एक कैप्सूल कोर्स है, ओनली 5 डेज का कोर्स है ये आपके, क्लियर है। तो इन कोर्सेज के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं कि जो मेरा फर्स्ट कोर्स है गाइज, जो कि 4 दिसंबर 2020 को आ रहा है, और इस कोर्स का नाम है 10,000 प्लस वोकेबलरी फॉर एसबीआई पीओ। एसबीआई पीओ के लिए इसके अंदर आपको 10,000 से भी ऊपर वोकेबलरी लर्न करवाई जाएगी। अब आप लोगों को लग रहा होगा लोग फेंक दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग क्लास में आकर देखिएगा, और वहां पे जो पूरा का पूरा जो सिनारियो बनाया गया है इस वोकैब के लिए, ठीक है, वोकैब को लिंक करते हुए जो चीजें बताई गई है, वो सारा आप लोगों को देख के, आप लोग जब उसको देखोगे तो आप लोगों को फीलिंग आएगी कि वास्तव में हमें 10,000 से ऊपर वोकेबलरी लर्न हो चुकी है एग्जाम से पहले पहले। ये जो कोर्स है गाइज हमारा, इसका टाइम होगा मॉर्निंग 9:15 टू 9:15, मतलब मॉर्निंग में 9:15 से 10:15 का इसका टाइम रहेगा हमारा। इसके बाद जो अगला कोर्स है गाइज वो आएगा मेरा 13 दिसंबर 2020 को, ठीक है। ये जो कोर्स है ये फ्रेजल वर्ब, आइडियम और फ्रेजेज का एक कंप्लीट कोर्स है, और उसके बाद जो अगला कोर्स है गाइज वो है 14 दिसंबर 2020 को, ठीक है। ये है प्रैक्टिस कोर्स ऑन इंग्लिश फॉर एसबीआई पीओ। एसबीआई पीओ के लिए इसमें हम पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, ठीक है, जिसमें आपके प्रैक्टिस से रिलेटेड, जैसे पैसेज हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, पैराजंबल हो गया, स्पोर्टिंग एरर्स हो गए, वन वर्ड आउट हो गया, फ्रेज रिप्लेसमेंट हो गया, वर्ड रिप्लेसमेंट हो गया, पैसेज रीअरेंजमेंट हो गया, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, सेंटेंस कंप्लीशन हो गया, पैराग्राफ कंप्लीशन हो गया,
कॉलम मैचिंग, जितने भी तरह के न्यू पैटर्न के जो क्वेश्चंस है उनकी बेस्ट अप्रोच क्या होती है, कम टाइम में कैसे कराया जाता है, वो सारी की सारी चीजें इसमें आपको बताई जाएगी। और आप लोग मेरे प्रीवियस जो कोर्सेज है आप उनको भी एनरोल कर लीजिएगा। तो उसके लिए सबसे पहले आप मेरी प्रोफाइल पर जाइएगा, ठीक है, और प्रोफाइल पे, प्रोफाइल नेम है मेरा अर्जुन सिंह राठौर, मेरा प्रोफाइल नेम है, उसको एनरोल कर लीजिएगा, वहां पर फॉलो कर लीजिएगा और कोर्सेज जो इनको आप एनरोल कर लीजिएगा आप सभी स्टूडेंट्स। तो ये तो बात थी गाइज मेरे कोर्सेज के बारे में, क्लियर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है ना वो मैं आप लोगों को बताता हूँ गाइज, कि तैयारी सभी स्टूडेंट्स कर रहे हैं अपने अपने लेवल पर, लेकिन जितनी वैकेंसी है उन वैकेंसी को कौन सा स्टूडेंट उसके अंदर कंप्लीटली प्री भी क्लियर करे, मेंस भी करे, जीडी भी उसका जो कंप्लीट है, डेस्क्रिप्टिव हो गया और पर्सनल इंटरव्यू हो गया, ये सारी स्टेज क्लियर करने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं, उनकी क्वालिटीज क्या होती है। गाइस देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ सभी रहे हैं, सभी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। मैं कहता हूं कि बैंकिंग एग्जाम का जो एस्पायरेंट होता है ना, वो किसी भी तरह से एग्जाम को मजाक में नहीं लेता है, वो वास्तव में एक्चुअल उसके अंदर मेहनत करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो पढ़ रहे हो वो क्या सही डायरेक्शन के अंदर पढ़ रहे हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि उसी के बाद उस बच्चे को जब सुनने को मिलता है, बोले यार मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूं फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वही रीजन होता है कि वो सही जो चीज होती है ना उसको चूज नहीं पाता, उसको चूज नहीं कर पाता, और वहीं से उसका एक तरह से डाउनवर्ड स्टार्ट हो जाता है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगा कि अगर आप वॉकेब कर रहे हो तो उसका बेसिक से लेकर उसका एडवांस लेवल तक जानो, उस वॉकेब के बारे में जितनी भी रिलेवेंट चीजें उन सबको समझो, कहां पर फिक्स प्रेपोजिशन आ रहा है कहां नहीं आ रहा, वो चीजें आप समझिए। अगर आप किसी भी तरह से प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो, बेसिक से स्टार्ट करने के साथ साथ उसके हाई लेवल के क्वेश्चन करो। जितने ज्यादा मॉक दोगे उतना जल्दी आप लोगों का सिलेक्शन होगा, इफिशियंसी आएगी चीज के अंदर और मार्क्स आप लोगों के इंप्रूव होंगे। तो ये सारा का सारा एक जस्ट मैंने आपको मेरे कोर्स के बारे में बताया था कि मेरे जो अपकमिंग कोर्स है, इंट्रोडक्टरी वीडियो है ये, उनके बारे में एक तरह से। तो आप लोग इसको एनरोल कीजिएगा और एक बार भरोसा करके, ठीक है, एसबीआई पीओ के लिए आप इनको एनरोल कीजिएगा और इसके अंदर हम देखते हैं, हम धूम मचाएंगे, गारंटी के साथ कर रहा हूं मैं आप सभी स्टूडेंट्स को। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसा कि हमारा जो कोर्स है उस कोर्स की प्राइजेस भैया हाई, मतलब बढ़ने वाली है एक तरह से। तो आप लोग अगर इस कोर्स को परचेज करना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मेरा रेफरल कोड है जिसको आप यूज करना, ASR10 मेरा रेफरल कोड है गाइज, अर्जुन सिंह राठौर 10, ठीक है। तो इस कोड को आप लोग अप्लाई करिएगा और इस पे आप लोगों को 10% डिस्काउंट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा सेशन को, और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो बिल्कुल शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए मिलते हैं गाइज हम हमारे फर्स्ट कोर्स के अंदर 10,000 प्लस वोकैबुलरी फॉर एसबीआई पीओ, और उसी को टारगेट करते हुए हम सारी की सारी चीजें देखेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी को, जय हिंद।